तो देखिए हम आपको क्योंकि हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी के साथ टाइम्स ऑफ नव भारत के वॉर स्टूडियो से दोपहर 12 बजे के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी जंग की आहट सुनाई दे रही है। सन की तानाशाह ने एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई की है, जिसके बाद से दक्षिण कोरिया यहां पर अलर्ट पर है। और टाइम्स नाउ भारत के वॉर स्टूडियो से आज हम आपको सन की तानाशाह के एक एक चाल, उसके पूरे प्लान की जानकारी देंगे, बताएंगे कि किम जोंग उन के दिमाग में आखिर क्या पकड़ा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किम जोंग को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया किस तरह की कार्रवाई में जुटे हैं। और इस बारे में ब्रेकिंग न्यूज बताने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ी हमारी सहयोगी ज्योत्सना। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। दरअसल बड़ी खबर यह है, हम आपको बताएंगे कि कैसे दो कोरियन कंट्रीज के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है, कैसे दो देश आमने सामने हैं। ये 360 डिग्री व्यू हम आपके सामने इस बुलेटिन में रखने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कैसे दक्षिण कोरिया और साथ ही उत्तर कोरिया के बीच जो ये टसल है ये जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। और देखिए बड़ी खबर इस बीच ये है कि जो नॉर्थ कोरिया की है वो रूस और यूक्रेन के बीच में इस जंग के बीच में एंट्री हो गई है। ये बैकडोर एंट्री हुई है। दरअसल रूस को नॉर्थ कोरिया की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। ट्रेन के जरिए रूस तक गोला बारूद पहुंचाया गया है। नॉर्थ कोरिया पर हथियार सप्लाई के आरोप लग रहे हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच हालात सामान्य होते ठीक होते नजर आ नहीं रहे हैं। दरअसल ये जंग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो दूसरे देश हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार सप्लाई किए हैं। ट्रेन के जरिए ये हथियार रूस पहुंचाए गए हैं। ट्रेन के जरिए रूस तक पहुंचे हैं गोला बारूद। किम जोंग उन ने रूस को हथियार दिए हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने ये बैकडोर एंट्री की है। और देखिए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सके। वो जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो हम आपको यहां पर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने सोशल मीडिया के जरिए युद्ध में रूस का कितना नुकसान होने का दावा किया है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों में अगर आप समझेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि रशिया और ये पोजीशन ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की पोजीशन है वो यहां पर कहां है, वो नॉर्थ कोरिया और कोरिया रशिया फ्रेंडशिप हाउस। और इसके साथ में हर एक तस्वीर यहां पर आप बारीकी से देख पाएंगे कि प्लानिंग कैसे की गई है। ये वो ट्रेन है जिसको आप देख रहे हैं, 3 कार ट्रेन। और इसके अलावा बिल्कुल और देखिए हम आपको क्योंकि ये एरो के जरिए दिखा रहे हैं लाइट ब्लू कवर्ड, ये दरअसल रेडार है। इसके अलावा देखिए ये रशिया है, पोजीशन ऑफ ट्रेन की वहां पर है, जो रिवर है वो कहां पर है। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है 3 कार ट्रेन। और इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि पोजीशन क्या है ट्रेन की और किस तरह से यहां पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम है। तस्वीरें अहम इसलिए हैं क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि रणनीति क्या है, कोई देश किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, आगे वो किस तरह से बढ़ सकता है, कैसे एक मोर्चाबंदी यहां पर की जा रही है, कैसे मदद ली जा रही है और कैसे मदद दी जा रही है। ये तमाम पहलुओं का पता चल जाता है जब इन तस्वीरों को यहां पर देखा जाता है। यूक्रेन पर एक तरफ ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं, रूस जबरदस्त अटैक कर रहा है, ये दो देशों का अपना चल रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बैकडोर एंट्री ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि प्रीति हमेशा ये कहते हैं हम कि नॉर्थ कोरिया सन की तानाशाह और नॉर्थ कोरिया किसी की नहीं सुनता, चाहे वो रूस हो चाहे वो यूएस हो, वो किसी की नहीं सुनता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखाते दिखाते हमने आपको यह भी समझाया कि क्या तैयारियां यहां पर की है। और एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन ने सोशल मीडिया के जरिए युद्ध में रूस का कितना नुकसान होने का दावा किया है। बिल्कुल देखिए ये कहा जा रहा है कि 74,000 सैनिक मारे गए हैं अभी तक। इसके अलावा 2,734 टैंक भी तबाह किए गए हैं। और बिल्कुल देखिए यूक्रेन का दावा यह है कि हमने रूस की 5,552 बख्तर बंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि 1755 जो आर्टिलरी होती है मशीन, उनको तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आंकड़ा और भी है, 390 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। 198 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं। और इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि 277 मिलिट्री जेट गिरे हैं और मिलिट्री जेट ढेर कर दिए गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। ये ढेर
किए गए हैं। इसके साथ ही 258 हेलीकॉप्टर, 1442 ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। और ये किसने किया है? एयर डिफेंस सिस्टम ने। क्रूज मिसाइल नाकाम कर दी गई हैं। 397 का ये आंकड़ा है। ये यूक्रेन का दावा है। 24 फरवरी 2022 से 3 नवंबर 2022 तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। वॉरशिप और बोट तबाह कर दी। मिलिट्री व्हीकल 4162, यानी रूस को बड़ा नुकसान, ये यूक्रेन बताने की कोशिश कर रहा है प्रीति, क्योंकि बाकायदा इसके लिए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हमने अभी तक किसको कितना नुकसान किया है, और ये रूस को नुकसान हुआ है। ये यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने जो बैकफायर की है, जो कड़ा जवाब दिया गया है, उसमें रूस को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या कम होते हथियार के कारण रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगवाने पड़ रहे हैं? क्या रूस के पास गोला बारूद की कमी है? टाइम्स नाउ भारत आपको नॉर्थ कोरिया से आई सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बताने जा रहा है कि किस तरह से हथियार और गोला बारूद पहुंचाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। घातक हथियारों से घातक वार जारी है। जल, थल, नभ से रूस का अटैक जारी है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन में जोरदार तबाही मची है। यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि इस जंग में नॉर्थ कोरिया की भी बैकडोर एंट्री हो चुकी है। चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि सन की तानाशाह किम जोंग उन रूस को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। टाइम्स नाउ भारत के पास इसके पक्के सबूत भी हाथ लगे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन्हीं 3 तस्वीरों में सन की तानाशाह किम जोंग उन की कारस्तानी छिपी है। ये 3 तस्वीरें बता देंगी कि किम जोंग उन किस तरह से चोरी चोरी चुपके रूस को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने का दावा किया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने अमेरिका के इस दावे पर मुहर लगा दी है। अमेरिका ने पहले ये आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया छिप कर मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी के देशों के माध्यम से शिपमेंट की आड़ में रूस को गोला बारूद भेज रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि गोला बारूद की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया बाकायदा ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें उसी ट्रेन की हैं जिससे रूस को हथियार सप्लाई किए गए। हम इन तस्वीरों का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि रूस तक नॉर्थ कोरिया से किस तरह से हथियार और गोला बारूद पहुंच रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ तुमन नदी नजर आ रही है। इस नदी के एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, दूसरी ओर रूस का बॉर्डर है। इन्हीं दोनों बॉर्डर के बीच और तुमन नदी के किनारे बिछे रेलवे लाइन पर एक ट्रेन नजर आ रही है। हल्के ब्लू रंग की इसी ट्रेन में दावा किया जा रहा है कि हथियार और गोला बारूद का जखीरा है। सैटेलाइट तस्वीरों को गौर से देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ट्रेन के जरिए हथियार रूस तक पहुंचाए जा रहे हैं। 1:24 का वक्त है जब ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया के इलाके में है। कुछ घंटों के बाद ये ट्रेन कई किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 4:10 पर रूस की सीमा में दाखिल होती है। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन कोरियन रशियन फ्रेंडशिप हाउस को क्रॉस कर आगे बढ़ जाती है। तब घड़ी में समय रहता है 5:29 का। यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों का दावा है कि इस ट्रेन से हथियार रूस तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन रूस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। रूस ने साफ कर दिया है कि इस ट्रेन से हथियार नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया से घोड़ों को रूस पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि बीते कई साल में पहली बार इस तरह के ट्रेन का मूवमेंट नॉर्थ कोरिया से रूस तक हुआ है। साल 2020 में कोरोना के कारण रूस नॉर्थ कोरिया ब्रिज को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस ब्रिज को फिर से खोल दिया गया है। इस ब्रिज के खोलने और ट्रेन के आने के कारण ही दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार की सप्लाई की है। जंग के दौरान ये कहा जा रहा है कि रूस के हथियार कम पड़ रहे हैं। रूसी सेना को हथियारों और गोला बारूद की कमी महसूस हो रही है। ऐसे में जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। एक तरफ देखिए पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, तो वहीं दक्षिण कोरिया और साथ ही उत्तर कोरिया आमने सामने है। किम जोंग उन ने 180 फाइटर जेट्स दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर पहुंचाए हैं। वहीं दूसरी तरफ
दक्षिण कोरिया भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया की तरफ से F-35A जैसे लड़ाकू विमान उतारे गए हैं। किम जोंग उन को जवाब देने के लिए 80 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया ने उतारे हैं। सन की तानाशाह एक तरफ दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर 180 फाइटर जेट्स भेजता है, तो वहीं दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई दक्षिण कोरिया की तरफ से भी देखने को मिलती है। बैकडोर एंट्री नॉर्थ कोरिया की तरफ से की गई। रूस यूक्रेन जंग में रूस को मदद नॉर्थ कोरिया पहुंचा रहा है, तो ऐसे में देखिए ये हालात सामान्य होंगे, हालातों में सुधार होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो देखिए हम साफ समझ सकते हैं इन बनती परिस्थितियों से कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर इन हालातों से कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो यूक्रेन रूस की जनता है। ना ये व्लादिमीर पुतिन समझ पा रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की, ना ही नेटो देश, और ना ही ये बात सन की तानाशाह किम जोंग उनको समझ आ रही है। और देखिए बिल्कुल जोशना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अगर देख लें यहाँ पर तो ये पता चलता है कि क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। 180 जेट्स जब एक जगह पर खड़े होते हैं, फाइटर जेट्स, और पूरी तरह से तैयार है, पूरे एक्टिव अलर्ट मोड में है, तो सोचिए कि जहां पर पहले से ही कोहराम मचा हुआ है वहां पर प्रीति क्या हालत होगी। और क्या ये सवाल उठता है कि एक और युद्ध की कगार पर दुनिया खड़ी है, क्योंकि अभी तक 2 देश लड़ रहे हैं, और फिर अगर इसमें किम जोंग उन आ गए तो हालात और खराब। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा, क्योंकि हालात तो यही नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं उनसे तो यही लग रहा है। लेकिन देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। सन की तानाशाह किम जोंग साउथ कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। और फिलहाल साउथ कोरिया और अमेरिका वॉर एक्सरसाइज में जुटे हैं, और यह कहा जा रहा है कि इसी वॉर एक्सरसाइज से चिढ़कर किम जोंग ने एक साथ 180 विमान साउथ कोरिया के बॉर्डर पर भेज दिए। बम बारूद की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, दिल दहल उठेगा। आसमान से बरसते इन रॉकेट्स और मिसाइल को देखिए, कलेजा कांप जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग जारी है, उसने बता दिया कि जंग कितनी घातक है। इसी तरह की एक और जंग की सुगबुगाहट उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हो रही है। चौंकिए मत, यही कड़वी हकीकत है। दोनों देशों के बीच जिस तरह की तनातनी बनी हुई है, वो कभी भी उन्हें जंग के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। कभी भी दोनों ओर से हमले किए जा सकते हैं। सन की तानाशाह किम जोंग उन अपनी सनक में कभी भी दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो चिंता बढ़ा रही है। दोनों देशों के बीच जिस तरह से टेंशन बढ़ रहे हैं, वो परेशानी का सबब कभी भी बन सकते हैं। पता चला है कि सन की तानाशाह ने अपनी ताकत का दम दिखाने के लिए दक्षिण कोरिया की ओर फाइटर जेट्स भेजे हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया के सुखसावे वाली कार्रवाई के बाद दक्षिण कोरिया भी हाई अलर्ट पर है। उसने भी अपने फाइटर जेट्स को मैदान में उतार दिया। जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया ने 180 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया के बॉर्डर के करीब भेजे हैं। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी 80 विमानों के बेड़े को उतार दिया। खास बात यह कि दक्षिण कोरिया ने F-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी उतार दिया। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। दोनों देशों के 240 फाइटर जेट्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सभी एक्सरसाइज में बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, और इसी कारण उसने धमकाने के लिए 180 जंगी विमानों के बेड़े का रुख दक्षिण कोरिया की ओर कर दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब तानाशाह किम जोंग उन ने अपने विमानों को दक्षिण कोरियाई सीमा के पास भेजा है। इससे पहले पिछले महीने 10 उत्तर कोरियाई युद्धक विमान के पास गए थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया को भी अपने विमान उड़ाने पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए साउथ कोरिया ने F-35A फाइटर जेट्स को उतार दिया है, और ये फाइटर जेट्स जंग के मैदान में अपनी ताकत के लिए खास पहचान रखता है। और आपको इस फाइटर जेट्स की अब खासियत बताते हैं ताकि आप जान जाएं। F-35A
क्यों खतरनाक है, क्यों दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। इसकी लंबाई कितनी है? 51.4 फीट इस फाइटर जेट F-35A की बात की जा रही है, इसकी लंबाई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 14.4 फीट ऊंचाई इस फाइटर जेट की है। इसका विंग एरिया कितना ये आप जान लीजिए, 460 है। इसके अलावा स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो वजन के भी साथ बात करें तो 13,154 है किलोग्राम इसकी वजन है। और वेपन्स पेलोड की जो क्षमता है इसकी वो 8,160 किलोग्राम, यानी ये प्रीति कि 8,160 किलोग्राम का वजन लेकर, जिसमें मिसाइल, गोला बारूद ये लेकर उड़ सकता है। रेंज है इसकी 2200 किलोमीटर, यानी 2200 किलोमीटर की रेंज तक ये उड़ान भर सकता है बिना रुके। स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है। और ज्योत्सना का रुख कर लेते हैं क्योंकि न्यूज रूम में वो मौजूद हैं। ज्योत्सना, आपके पास क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर यह है प्रीति, नॉर्थ कोरिया ने दरअसल जो मिसाइल लॉन्च की थी उस पर यह बड़ा खुलासा है। खुलासा ये कि जापान के रक्षा मंत्री का बयान आया। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो मिसाइल नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई वो जापानी सीमा में नहीं आई है। जापानी सीमा में नहीं आया किम का मिसाइल। उत्तर कोरिया पर दरअसल मिसाइल दागने के आरोप लगे थे। जापान में इस बाबत अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च किया गया उस पर यह बड़ा खुलासा है। जापान के रक्षा मंत्री का बयान, जापानी सीमा में नहीं आई किम जोंग उन की मिसाइल, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। उत्तर कोरिया पर मिसाइल दागने के आरोप लगे थे। और इस बीच बयान से तस्वीर साफ है जो जापान के रक्षा मंत्री ने दिया है कि जापानी सीमा में किम जोंग उनका मिसाइल नहीं आया है। बिल्कुल ये बड़ी खबर कही जा सकती है, ये बड़ी खबर कही जा सकती है कि जापान के रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का दावा कर दिया है कि उनकी सीमा में किम जोंग उन की जो मिसाइल है वो नहीं आई है। लेकिन पहले जापान की तरफ से कहा गया था कि उनके हवाई जो क्षेत्र है उसका उल्लंघन किया गया है। और अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अलर्ट हालांकि लोगों के लिए जारी किया गया था उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और बिल्कुल ये बात यहां पर कही गई थी और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तानाशाह की ताकत क्या है उसको लेकर सभी घबराते हैं। कोई भी देश, जापान और यूएस, सभी जानते हैं। और अब आपको बताते हैं कि क्यों सन की तानाशाह बैक टू बैक मिसाइल दागने में जुटा है। पता चला है कि किम जोंग उन डिफेंस पावर को मजबूत करना चाहता है। तानाशाह की ताकत की बात की जाती है, खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। बात किसकी की जा रही है? किम जोंग उन की। और देखिए, खुद को जंग के लिए ये तैयार कर रहा है, लगातार अपनी ताकत में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन साइलो को बनाया गया है। देखिए पानी के अंदर भी कैसे घात लगाना है। कई बैलिस्टिक मिसाइल की भी टेस्टिंग की गई है। यहां पर रुका नहीं है ये तानाशाह, यहां पर रुका नहीं है। कई बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसके बेड़े में शामिल है जो दुश्मनों की नींद हराम कर सकती है। एक साल में 25 से ज्यादा मिसाइल ये शख्स दाग चुका है। और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि कई मिसाइल्स के साथ इसने खुद को जंग के लिए तैयार कर रखा है कि आने वाले वक्त में कभी भी अगर जंग होती है तो उस वक्त कैसे खुद को तैयार रखना है, प्रीति, कैसे सामने वाले को नेस्तो नाबूद कर देना है। बिल्कुल। और देखिए उत्तर कोरिया का जो सन की तानाशाह है अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और किम जोंग लगातार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और ये कहा गया है कि एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। यह भी दावा किया गया है कि इन मिसाइलों ने उत्तर कोरिया के बॉर्डर को भी क्रॉस किया है। क्या है किम जोंग का प्लान और उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग पर जापान ने क्या कहा? रिपोर्ट। ये ताकत की नुमाइश है। ये तानाशाह का शक्ति प्रदर्शन है। ये संख्या की सनक का बस ट्रेलर भर है। कहते हैं जंग कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन ये बात सन की तानाशाह को कैसे समझ आएगी? उसे तो बस मतलब अपनी सनक से है। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं।
दे दनादन मिसाइलें दागकर तानाशाह बता रहा है कि वो कितना मजबूत है। किम जोंग उन पर एक बार फिर से मिसाइल दागने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। यह भी दावा किया गया है कि मिसाइलों ने उत्तर कोरिया के बॉर्डर को भी क्रॉस किया है। इन मिसाइलों की लॉन्चिंग के बाद जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया। मिसाइलों के दागने के साथ ही जापान सरकार ने अपने नागरिकों को आसपास के इलाके खाली करने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। लेकिन अब जापान की ओर से बड़ा बयान आया है। जापान के रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जापान में उड़ान नहीं भरी है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि जापान में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा था कि उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, जिसके बाद से उत्तर कोरिया को जापान ने धमकी भी दी। तो ये आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी। इसी तरह टाइम्स नाउ नव भारत के न्यूज रूम से वॉर से जुड़ी एक एक अपडेट, एक एक ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, हर एक खबर अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।